ईरान का मशरिक़ वुस्ता में अमरीका के 6 फौजी अड्डों पर मिसाइल हमला। बहरीन, इराक, अमारात और कुवैत में अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाया गया। ईरान के इसराइल के मुख्तलिफ शहरों पर भी मिसाइल हमले। तल अबीब, हैफा और मशरिक़ी बैतुल मक़दस धमाकों से गूंज उठे। इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर और फ़ज़ाइया हेडक्वार्टर्स पर खैबर मिसाइल से हमला। कशीदगी में इजाफा। उर्दन में अमरीकी सिफारत खाना खाली करा लिया गया। ईरान के नीम सरकारी खबरसा इदारे तस्नीम न्यूज़ ने दावा किया है कि सऊदी तेल तनसीबात पर हमला फॉल्स फ्लैग इसराइली कार्रवाई का हिस्सा था। ईरान ने मौक़िफ़ अपनाया कि हमले का मकसद खित्ते को गुमराह करना और शहरी अहदाफ से तवज्जो हटाना था। अरामको ऑयल रिफाइनरी ईरानी अहदाफ में शामिल नहीं। इसराइल का अगला मुमकिन हदफ अमारात की अल फुजैरा बंदरगाह है। सऊदी सरकारी टीवी के मुताबिक ड्रोन हमले के बाद रिफाइनरी आरसी बंद कर दी गई। दोनों ड्रोन फिजा में तबाह मलबा गिरने से आग भड़क उठी। फाइनेंशियल टाइम्स ने इंकशाफ किया है कि इसराइल ने खामनाई को निशाना बनाने के लिए बरसों खुफिया मुहिम चलाई। तेहरान के ट्रैफिक कैमरे कई साल पहले हैक करके निगरानी की जाती रही। कैमरों का डेटा खुफिया तौर पर तल अबीब जनूबी इसराइल के सर्विसेज तक मुंतकिल होता रहा। पेचीदा एल्गोरिथम सोशल नेटवर्क एनालिसिस से सिक्योरिटी एहलकारों का मुकम्मल तैयार किया। पैटर्न ऑफ लाइफ मोबाइल फ़ोन टावर्स में खलल डालकर हिफाजती अमले को वार्निंग से महरूम रखने का दावा किया। यूनिट 8200 मोसाद और फौजी इंटेलिजेंस ने अरबों डाटा पॉइंट्स का तज्जिया किया। ट्रंप ने ईरान में रिजीम चेंज की कोशिश की तो तीसरी आलमी जंग छिड़ सकती है। अमेरिका के हमलों ने ईरानी कौम को मुत्तहिद कर दिया। ईरान जौहरी हथियार के उसूल की कोशिश तेज करेगा। ईरान जंग झेल लेगा, मगर अमेरिका और इसराइल ने अपने शहरियों को खतरे में डाल दिया। साबिक रूसी सदर दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि अमेरिका और इत्तेहादियों की आलमी गलबे की जंग है। मेदवेदेव ने वार्निंग देते हुए कहा कि रूस से न्यूक्लियर तनाज़े की कीमत बहुत भारी होगी। न्यूक्लियर जंग हुई तो हिरोशिमा और नागासाकी बच्चों का खेल लगेंगे। जल्द ईरान पर बड़े हमले करने जा रहे हैं। अभी तो शुरुआत है, असल हमला होना बाकी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरानी फौज पुलिस पासदारान हथियार डाल दें तो इस नस्ता मिल सकता है। ईरान ने हमारी वार्निंग नजरअंदाज की। ईरान बैलिस्टिक मिसाइल जौहरी हथियार बना रहा था। ईरान का एटमी प्रोग्राम जारी रखना अमेरिका यूरोप के लिए खतरा है। अमेरिकियों की हलाकतों का बदला लिया जाएगा। ईरान की तरफ जमीनी फौज भेजने की जरूरत पड़ सकती है। ईरान को कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को खत्म करना पहली तरजीह है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का ईरान को सख्त तरीन हमलों का इंतबाह। ईरान में रिजीम चेंज अमेरिकी ऑपरेशन का बाज़ाब्ता हदफ नहीं। अमेरिका की तवज्जो ईरान के मिसाइल प्रोग्राम और बहरी ताकत तबाह करने पर मरकूज। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ईरानी अवाम हुकूमत का तख्ता उलट दें तो अमेरिका खुशाइन समझेगा। ईरान में ज़मीनी अफवाज भेजने की कोई तैयारी नहीं की गई। अमरीकी सहाफ़ी टकर कार्लसन ने इंकशाफ किया कि कतर और सऊदी अरब में बम धमाकों की कोशिश के इल्ज़ाम में मोसाद के एजेंट्स को गिरफ्तार किया गया। नेतन्याहू के फैसलों से अमरीकी मारे जा रहे हैं। इसराइल अरब इत्तेहादियों के दरमियान जानबूझकर अफरा तफरी फैलाता है। कार्लसन ने मुतालबा किया कि अमरीका इसराइल हुकूमत को वाज़ेह करे कि वो इंचार्ज नहीं। कार्लसन ने ट्रंप को ईरान पर हमले से रोकने के लिए व्हाइट हाउस में मुलाकातें की। न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है, फौजी कार्रवाई के खिलाफ लॉबिंग भी की गई। सेंटकॉम की ईरान के हमलों में 6 फौजियों की हलाकत की तस्दीक। लापता 2 अमेरिकी फौजियों की बाक़ियात तबाहशुदा तनसीब से बरामद। सेंटकॉम के मुताबिक हलाक एहलकारों की शनाख्त 24 घंटे बाद ज़ाहिर की जाएगी। खलीज ओमान में तमाम ईरानी बहरी जहाज़ तबाह करने का दावा। 2 रोज़ कबल 11 ईरानी जहाज़ मौजूद थे, अब 0 हैं। समंदरी रास्तों की आज़ादी का दिफा जारी रखेंगे। अमरीका के अपने शहरियों को मशरिक़ वुस्ता के 14 ममालिक फौरी छोड़ने की हिदायत। बहरीन, मिस्र, ईरान, इराक, इसराइल, उर्दन, कुवैत, लबनान समेत मुतादिद ममालिक के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र इनखला। कनाडा की भी शहरियों को दुबई फौरी छोड़ने की हिदायत। खुसूसी परवाज़ों का इंतज़ार ना करें। ज़मीनी रास्ते से सऊदी या ओमान जाने का मशवरा। किसी भी वक्त मिसाइल या ड्रोन हमले का खदशा। शहरी हसास मकामात से दूर रहें।
ईरान पर इसराइल और अमेरिका का मुश्तरका हमला। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की अहलिया भी जख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो गईं। खामनाई की अहलिया गुज़िश्ता रोज़ मंसूरा खजस्ता बाखरजादा में इसराइली अमरीकी हमले में जख्मी हुई। इन्हें अस्पताल में तिबी इमदाद दी जा रही थी, लेकिन जाबर न हो सके। खारिज हकीकी से जा मिली। हालिया हमलों में सुप्रीम लीडर के खानदान के दीगर अफराद भी शहीद हुए। अमरीकी और इसराइली हमलों में ईरानी शोहदा की तादाद 555 हो गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की यूरोपीय यूनियन की आला नुमाइंदा काजा कलास से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं के दरमियान ईरान और मशरिक़ वस्ता की हालिया सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। इसहाक डार का मुकालमे सिफारतकारी और कशीदगी में कमी पर जोर। पाकिस्तान अफगानिस्तान कशीदगी पर यूरोपीय यूनियन को ब्रीफिंग दी गई। इसहाक डार की चीनी सफ़ीर और बहरीन के वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान किसी को अपनी सरजमीन अदम इस्तेहकाम के लिए इस्तेमाल नहीं करने देगा। गुज़िश्ता 10 माह में हमारी कौम ने पेचीदा चैलेंजेस का सामना किया। हमारी बहादुर अफवाज ने मार्के हक में भारत को नाको चने चबाए। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का पार्लियामेंट से खिताब। कहा, आलमी बरादरी ने हमारी उसूली फैसला कुन कार्रवाई को तस्लीम किया। पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी रियासत है। मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम की मुनसिफाना जदोजहद की सफारती अखलाकी हिमायत जारी रखेंगे। भारतीय कब्जे से कश्मीर की आज़ादी तक जनूबी एशिया महफूज नहीं हो सकता। अपोजिशन लीडर महमूद अचकजई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास की क़यादत में तहरीक इंसाफ के वफ़द की ईरानी सिफारतखाने आमद। वफ़द की ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की शहादत पर ईरानी सफ़ीर से मुलाकात, ताज़ियत का इजहार और दुआए मग़फ़िरत की। वफ़द का कहना था, दुख की इस घड़ी में पाकिस्तान की अपोजिशन जमातें ईरान के साथ खड़ी हैं। वफ़द में नासिर अब्बास, बैरिस्टर गोहर, अली ज़फ़र भी शामिल थे।